ये चार रूसी मनचले लड़के जंगल में एक पुरानी कब्र तलाश रहे थे। तभी एक लड़के ने जैसे ही फावड़ा चलाया तो गलती से उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के समय का एक सैन्य अड्डा मिल गया। बाकी के 3 साथी भी आवाज सुनकर वहाँ पहुँच गए। अंदर एक सैन्य अधिकारी, एक महिला डॉक्टर और 4 सैनिकों के कंकालों के अलावा उन्हें एक बिल्कुल सही सलामत तिजोरी भी मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें भारी मात्रा में कीमती मेडल और अन्य चीजें थी। इस बार तो उनकी लॉटरी लग गई थी। चारों ने वोदका खरीदी और जश्न मनाना शुरू कर दिया। जब वे पूरी तरह से नशे में चूर हो गए तो उन्होंने शहीदों की खोपड़ी को एक लकड़ी पर टांग दिया और अपने निशानेबाजी का हुनर आजमाने लगे। गनीमत रही कि उनके लीडर बोरमैन ने समय रहते उन्हें रोक दिया, जिससे बड़ी गलती होने से बच गई। ये लोग अपने पूर्वजों की बदौलत ऐश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे अपने ही पूर्वजों का अपमान कर रहे थे, जो कि बेहद शर्मनाक था। जल्द ही पूर्वजों ने उन्हें एक सबक सिखा दिया। इसी बीच दूर से एक अजीब बूढ़ी अम्मा उनके पास आई। उन्होंने पहले सबको एक एक गिलास दूध दिया और फिर अपनी एक इच्छा बताई। उनका बेटा सोकोलो सोवियत सेना का एक सैनिक था, जो 1942 में इसी इलाके के पास लापता हो गया था। वो अपने साथ चांदी का एक सिगरेट केस रखता था, जिस पर मातृभूमि के प्रति वफादार शब्द लिखे हुए थे। बूढ़ी अम्मा चाहती थी कि वे इस निशानी को ढूंढने में उनकी मदद करें। चारों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और यूं यहाँ कह दिया। जाने से पहले बूढ़ी अम्मा ने उन्हें बताया कि यहाँ पास में ही एक झील है और चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए वे वहाँ जाकर नहा सकते हैं। बूढ़ी अम्मा को भेजने के बाद चारों से रहा नहीं गया और वे फिर से तिजोरी को खंगालने लगे। अचानक बोरमैन के होश उड़ गए। शहीदों के छोड़े गए सैनिक पहचान पत्रों पर साफ साफ उन चारों के नाम लिखे थे और उन पर लगी तस्वीरें भी हूबहू उन्हीं की थी। आए ऐसा है यहाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी ही कब्र खुद खोदी हो? अब उन चारों की हंसी गायब हो चुकी थी। बोरमैन का मानना था कि ये जरूर नकली शराब पीने की वजह से हुआ भ्रम है, इसलिए चारों तुरंत उस झील की तरफ भागे जिसके बारे में बूढ़ी अम्मा ने बताया था और खुद को होश में लाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। ठीक उसी समय एक अजीब घटना घटी। झील का पानी बेहद ठंडा होने लगा। पानी की सतह पर बार बार धमाकों की रोशनी चमकने लगी और उनके पास से गोलियां गुजरने लगी। अरे बाप रे, वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही चारों को लगा कि वे किसी सैन्य अभ्यास के बीच फंस गए हैं। वे डर के मारे जान बचाकर किनारे की तरफ तैरने लगे, लेकिन जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे काले कपड़ों में कुछ लोगों ने उन्हें भगोड़ा समझकर जमीन पर दबोच लिया। घबराहट में जब उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वे सब दूसरे विश्व युद्ध के समय की सोवियत सेना की वर्दी पहने हुए थे। अब वे पूरी तरह से चकरा गए। इस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे साल 1942 में वापस पहुंच चुके हैं और सोवियत के पुराने सैनिक उन्हें अपनी सेना के भगोड़े समझ रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे वे उन्हें सीधे सेना के कैंप में पकड़ ले गए। सोवियत अधिकारी की पूछताछ के सामने आंद्रे लगातार समझाता रहा कि वे भविष्य से आए हैं, लेकिन अधिकारी को इस बकवास पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और उसने उन्हें वही के वही गोली मारने का आदेश दे दिया। ठीक उसी वक्त एक सैनिक कमांडर के कमरे में भागा हुआ आया और उसने रिपोर्ट दी कि उन चारों के सैनिक पहचान पत्र मिल गए हैं। अधिकारी ने जब पहचान पत्र खोले तो पाया कि ये चारों तो इंडिपेंडेंट रेजिमेंट के आत्मघाती दस्ते के सदस्य थे। हालांकि वो दस्ता तो 2 दिन पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुका था। आखिरकार अधिकारी ने चारों को जिंदा रखने और पुराने सैनिकों की टुकड़ी में शामिल करने का फैसला किया। चारों ने नई नवेली सेना की वर्दी पहन ली और दूसरे विश्व युद्ध के सोवियत सैनिक बन गए, लेकिन वे लड़ना नहीं चाहते थे। वे बस किसी तरह साल 2023 में वापस लौटना चाहते थे। आंद्रे ने सुझाव दिया कि रात होने का इंतजार करते हैं और चुपके से नदी किनारे जाकर पानी में कूद जाएंगे। शायद इस तरह वे वापस अपने समय में पहुंच सके। जब वे भागने का प्लान बना ही रहे थे तभी एक पुराना सैनिक उनके घावों की जांच करने के लिए एक खूबसूरत महिला डॉक्टर अन्ना को लेकर आया। चारों ने जैसे ही मुड़कर अन्ना को देखा उनके चेहरों पर दीवानों जैसी मुस्कान आ गई। आंद्रे अभी अपना परिचय देने ही वाला था कि अचानक दुश्मन